राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है कि ये बात यूं ही नहीं कही गई है, इसके लिए इनपुट मिले हैं, बाकायदा सर्वे किए जा रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत है। अब बड़ा सवाल है कि क्या कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपना कमाल दिखा पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा क्यों आई? क्या दोबारा भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है, और वो भी खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से? क्या राहुल गांधी की यात्रा का फायदा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक की जीत को जोड़कर देखा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्होंने अच्छा समय दिया, ये भी चुनावी राज्य हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब दोनों राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर इस तरह का कोई प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद पार्टी और उनके नेताओं के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव को लेकर भी जोश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अब उन राज्यों में अपनी तैयारियां तेज कर दी है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अब चुनाव से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमपी में कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी कैसे? क्या फॉर्मूला है? आइए हम आपको बताते हैं एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कौन से 5 बड़े वादे किए हैं। तो कर्नाटक का मॉडल पहले तो लागू किया जाएगा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। ये 3 वही फॉर्मूले हैं, वही चीज़ें हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस के बहुत काम आई हैं। अब पहले तो 5 वादों पर गौर करिए जिनको 5 गारंटी कहा गया कर्नाटक में। पहला, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। हर महिला को 1,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। बिजली यानी 100 यूनिट माफ़ की जाएगी। 200 यूनिट के बारे में कर्नाटक में भी कहा गया था। किसानों का कर्ज माफ़, ये तो पहले भी कमलनाथ इसका वादा कर चुके हैं, इसको बीजेपी उनको निशाने पर लेती है, लेकिन क्योंकि सरकार बहुत लंबी नहीं चल पाई और ये माना जाता है कि पिछली बार किसानों की कर्जा माफ़ी जो है वो एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के हाथ में और उसका बड़ा असर भी पड़ा। तो एक बार फिर इस मुद्दे को कांग्रेस यहाँ पर उठाएगी। थोड़ा सा अलग मुद्दा दिखाई पड़ता है जो कर्नाटक से अलग है, लेकिन एक मुद्दा ओल्ड पेंशन का, पुरानी पेंशन का, इस योजना को हर जगह पर कांग्रेस पुरजोर तरीके से प्रचारित कर रही है। इसका असर हिमाचल में देखने को मिला था। कर्नाटक में मुद्दे दूसरे थे, लेकिन यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन की बात कही गई थी और ये मैंने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया कि ओल्ड पेंशन तो ऐसा मुद्दा है जो हर विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उठाती रहेगी। कांग्रेस के पास में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फायदा मिलने की बात कही जाती रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक की तरह एमपी में भी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। राहुल की यात्रा कर्नाटक के जिन 7 जिलों से होकर गुजरी उनमें 48 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि 2018 में यहां से 15 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। सीटों का बड़ा उछाल इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिन 6 जिलों से होकर गुजरी वहां 30 सीटें हैं। इनमें से कांग्रेस ने 2018 में 15 और बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा किया था। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते। इसमें से 2 जिले बुरहानपुर और खरगोन ऐसे हैं जिनमें बीजेपी का खाता ही नहीं खुला था। हालांकि बाद में कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को उम्मीद है कि मालवा में पिछले चुनाव की तुलना में 2 गुना सीटें मिलेंगी। मालवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मालवा निमाड़ में कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन इस बार करना चाहती है। जीतू पटवारी एक बड़ा चेहरा इस क्षेत्र से आते हैं, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। एक मीटिंग हुई यहाँ पर, कमलनाथ सारे नेताओं को लाए, जीतू पटवारी साथ नहीं थे तो जूम मीटिंग से राहुल गांधी ने उनको जुड़वाया। यानी कुल मिलाकर ये मालवा निमाड़ का क्षेत्र जो है, और यहाँ पर देखिए कमलनाथ का वो दबदबा नहीं जो महाकौशल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर स्थानीय चेहरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये भी रणनीतिक फैसला दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहुल गांधी दोबारा भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं या इस तरह की कोई यात्रा वो निकालेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश में कई अन्य क्षेत्रों को भी वो कवर कर पाएँ जिनको बहुत ज़्यादा छू नहीं पाए थे। मध्य प्रदेश में हालांकि एक बड़ा हिस्सा कवर किया उन्होंने, लेकिन बहुत सारा हिस्सा ऐसा रहा जो छूट गया था। अब मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं की ये मांग है कि बड़े नेताओं की रैलियां, दौरे अभी से शुरू कर देना चाहिए। प्रियंका तो बाकायदा इसके लिए तैयार भी हो गई हैं। प्रियंका को लेकर एक रणनीति भी बनाई गई है, इस पर हमने कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी इस तरह की तैयारी चल रही है कि वो भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश में करते दिखाई दे सकते हैं। ये तो पहले से ही तय था कि पूर्व से पश्चिम तक वो यात्रा निकालेंगे, जैसे दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने निकाली थी। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि ये चुनावी राज्य हैं
तीन राज्य खास तौर पर जो पूरब से पश्चिम की एक रेखा में आते हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, तो क्या यहाँ से भी यात्रा होकर गुजरेगी या किस तरीके से रूट मैप बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब एक और बड़ा फैक्टर है जो मध्य प्रदेश की सियासत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है सिंधिया की बगावत से नाराजगी का फायदा कांग्रेस कितना उठा सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत का भरपूर फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत से प्रदेश में नाराजगी है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था। महाकौशल में 2018 में वो फिर से दोहराने का प्रयास है, क्योंकि जैसे मैंने मालवा निमाड़ बताया, महाकौशल में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस की तरफ से 2018 में, और ये क्योंकि क्षेत्र जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का क्षेत्र भी माना जाता है, वहाँ पर वो प्रयासरत भी हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह 2018 में महाकौशल की 38 में से 24 सीटें जीतने में वो कामयाब रही थी, उसी तरह इस बार न सिर्फ पुरानी सीटें बरकरार रखी जाएंगी बल्कि कुछ नई सीटें भी जीती जाएंगी। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि आदिवासी वोटर्स बीजेपी के प्रभाव में नहीं आया है। इस इलाके के 8 में से 5 जिले आदिवासी बहुल हैं, जहां कांग्रेस का प्रभाव है। यही वजह है कि कांग्रेस चुनाव अभियान की शुरुआत महाकौशल से करने जा रही है। कम मार्जिन वाली सीटों पर कांग्रेस की नजर है। 12 जून से प्रियंका गांधी की रैली में चुनावी अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से रोड शो और आम सभा संबोधित कर विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगी, इसकी शुरुआत कर रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभाओं को लेकर पीसीसी, एआईसीसी से समन्वय कर कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस बारे में अभी प्रारंभिक औपचारिक चर्चाएं हुई हैं। राहुल गांधी और खड़गे के प्रदेश में जुलाई अगस्त के बाद आगे चुनाव तक के प्रोग्राम तैयार होंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक रहा था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 2 कम सीटें मिली थी, 114 सीटें मिली थी। भाजपा को 109 सीटें मिली थी। हालांकि यह भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को इसके आसपास 40.9%। दोनों का वोट प्रतिशत भी लगभग बराबर था। बहुत भाजपा को छोटा सा मार्जिन ज्यादा था, सीटें कम थी, लेकिन बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी। नतीजों के बाद कांग्रेस को बसपा, सपा और अन्य का साथ मिला सरकार बन गई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने चल पाई। वजह रहे सिंधिया। 15 महीने बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, 2 बसपा और 1 सपा के विधायक। मन से उजाला